Hello viewers, you're watching Maths and Science classes for class 9th. In today's class, we will discuss value of g. From the previous class, yesterday we have discussed the value of g that will equal to gm upon r square. क्विकली रिमाइंड कर लेते हैं, g क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वेयर इज कैपिटल G is a gravitational constant, m is a mass of the earth और r is the radius of the earth. जहाँ पे हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. एक नंबर के क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जाता है इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखें. व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? दिस इज इक्वल टू 10⁻24 kg. एंड व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. When we will put all the values in this equation, we will get the small g. Its value is equal to 9.8 meter per second square. It has units of acceleration. ठीक है. Now, how object behaves when it falls under gravity? तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था, चैप्टर मोशन में, वैसे ही इक्वेशंस. व्हाट आर दोज इक्वेशंस? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. You already know v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time, a is the acceleration, s is the distance covered. So यहाँ पे जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वी विल रिप्लेस हेयर a with g, with this value g. Another important thing is that कि जब हम टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फॉल करवाएंगे फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक स्टोन है और एक पेपर है, तो कौन सी ऑब्जेक्ट जो होगी वो ग्राउंड को पहले टच करेगी? इन ओल्ड डेज इट वॉज बिलीव्ड बाय साइंटिस्ट कि स्टोन जो है वो पहले रीच करेगा ग्राउंड को. अरिस्टोटल ने भी यही कहा था कि स्टोन जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ग्राउंड को जल्दी रीच करेंगे. अब गैलीलियो जब इसके बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉम द लीन टावर ऑफ पीसा इन इटली. जब दो ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने फॉल करवाया तो उन्होंने नोटिस किया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नियरली सेम रेट पे ग्राउंड को टच कर रहे हैं. सो इससे क्या प्रूव होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स फॉल कर रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट्स की क्या होगी? सेम होगी. जैसे कि इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे. फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग यू विल ट्राई टू फॉल अ पेपर एंड अ स्टोन. ठीक है, पेपर की शेप आपको पता है कैसी है, स्टोन की पता है आपको कि भारी भी है. यू ऑल्सो बिलीव द स्टोन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट. बट हुआ क्या जब इसको फॉल करवाया गया? सो नियरली बहुत ही कम टाइम, लिटिल बिट ऑफ 1-2 सेकेंड्स का पेपर जो है वो स्टोन के बाद रीच हुआ. अदरवाइज दे विल रीच सिमिलरली एट द सेम टाइम. अब वो कैसे? रीच तो बराबर करना था उनको,
पर पेपर पीछे कैसे रह गया? ड्यू टू रेजिस्टेंस। पेपर के पीछे रीज़न क्या है? पेपर का फॉल कम क्यों हुआ इस केस में? पेपर फॉल में रीज़न क्या है? रेजिस्टेंस विच इज़ ऑफर्ड बाय एयर। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस भी ना हो तो क्या होगा? यही इन्होंने बताया है इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस एक्टिविटी कि एक ऐसा जार कि आप पूरी एयर को सक कर लें, पूरी हवा को निकाल दें, एक वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो दोनों क्या करेंगे? सेम रेट पे रीच करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है, इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है, या फिर गैलीलियो ने जो लीनिंग टावर पे एक्टिविटी की थी उससे क्या प्रूव होता है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो हैवी हो, लाइट हो, हॉलो हो, बी से खाली हो, ठीक है, दे विल हैव सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स, बिग या फिर स्मॉल, दे विल फॉल एट द सेम रेट। दिस इज द कंक्लूजन। अगेन एक और मेन बात जो आप इस इक्वेशन से डेराइव कर सकते हैं, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है? नहीं, यहाँ पे तो मास ऑफ अर्थ है ओनली। देयर इज़ नो स्मॉल m which is the mass of the object. So acceleration due to gravity is independent of its mass. मास से क्या होगी? ऑब्जेक्ट के मास से g क्या होगी? g is independent of mass of object. ये हाईलाइटेड कंक्लूजन है। यही जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। एक्सरसाइज में आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। मासेस के प्रोपोर्शन के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, बट जब हम हैवी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाएंगे एज कम्पेयर टू लाइट ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। इसका रीज़न आप यही लिखेंगे। पहले तो आप ये क्वेश्चन लिख देंगे, वी ऑलरेडी नो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, सो ऑल ऑब्जेक्ट्स विल फॉल एट द सेम रेट, सेम एज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय गैलीलियो। He already showed that heavy objects and light objects fall at the same rate. बस अगर आप इतना लिख देते हैं, your question is done. सो आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि G जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे कैसे वेरी करता है, इसकी वैल्यू सेम नहीं होती है हर जगह, वेरी कैसे करती है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।